ठीक है, लेट्स बिगिन। दोनों में है ये, बिहार बोर्ड, सीबीएसई। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिडिवल पीरियड के टाइम का नोमैडिक एम्पायर। फर्स्ट वी ऑल आर, दोनों का है नोमैडिक एम्पायर। सो फर्स्ट नोमैडिक एम्पायर्स वी अंडरस्टैंड कि नोमैड्स किसको कहते हैं? ऐसा तो जंगल में रहेंगे नोमैड, ट्राइबल हो गए वो, राइट? और रिलेटेड है, बट नोमैड स्पेसिफिकली दोज हु डू नॉट सेटल एट वन प्लेस। जो एक जगह सेटल नहीं होते हैं, वो अलग अलग जगह जाएंगे, जहां उनका रिक्वायरमेंट होगा वहां चले जाएंगे। जो मूव करते हैं नोमैड्स क्या हो गए? बंजारे। बंजारे जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, दे डोंट हैव एनी परमानेंट सेटलमेंट। अब नोमैड्स ने भी काफी बड़ा एम्पायर बनाया एंड वी टर्म देम एज नोमैडिक एम्पायर। बड़ा डिफरेंट था, बट स्टिल nomadic empire is very important. That nomadic empires can appear contradictory. अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, मतलब विरोधाभास इसमें दिखता है, क्योंकि नोमैड्स आर आर्ग्युएबली क्विंटेसेंशियल वॉन्डरर्स। नोमैड का मतलब ही हम जब बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब जो वॉन्डरर्स हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। और यहाँ दूसरा जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एम्पायर। एम्पायर तो एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होगा, अ बिग सेटलमेंट। ऑर्गेनाइज्ड इन फैमिली। कीप द क्वेश्चन इन द पार्किंग लॉट, आई विल एक्सप्लेन दैट आफ्टर द क्लास। ये मंगोल का एरिया, वेस्टर्न एशिया का एरिया, आई विल शो चाइना, ये सारा अभी मैप दिखाएंगे और क्लियर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब विरोधाभास इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ से हम कह रहे हैं नोमैडिक और दूसरा कह रहे हैं एम्पायर। नोमैडिक जब कह रहे हैं तो नोमैडिक आर वॉन्डरर्स, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमेंगे। और एम्पायर कह रहे हैं तो हाँ, एक जगह का एक बड़ा सेटलमेंट, बहुत बड़ा, राइट? सो ऑर्गेनाइज इन फैमिली असेंबलीज विद अ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक लाइफ एंड रूडिमेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक जैसा सिस्टम हो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और वहीं दूसरी तरफ एम्पायर को देख रहे हैं, तो एम्पायर कैरीज विद द सेंस ऑफ मटेरियल लोकेशन, कि एक लोकेशन होगा, एक साम्राज्य होगा, एक किला होगा। तो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है ये, राइट? इट शोज स्टेबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड द गवर्नेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमिनियन थ्रू एन इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा और लोगों पे शासन होगा और एक सेंटर में एक जगह पे रूल हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एम्पायर की। क्लियर? अब यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, नोमैडिक घूम रहे हैं और उसका भी एम्पायर, लेकिन ये एम्पायर सेटअप हुआ। Now look here, but the juxtapositions, juxtapositions का मतलब होता है जो एक के साथ एक, juxtapositions, राइट? जैसे कहते हैं ना juxtaposed, juxtaposed या juxtaposition कहने का मतलब एक के पैरेलल में दूसरे को पोज कर देना, क्या? और वो ऑपोजिट हो सकता है। On which these definitions are framed may be too narrowly and ahistorically conceived, they certainly collapse when we study some imperial formations constructed by nomadic groups. तो ये जो nomadic और empire दोनों को juxtapose जो हम कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि opposite है, लेकिन ये गलत हो जा रहा है जब हम nomadic empire को देखते हैं, राइट? तब ये जो हमारी धारणा है, जो धारणा है वो हमारी वो अलग हो जाएगी जब हिस्ट्री में जाएंगे। क्योंकि ये धारणा अगर हम सिंपली अभी वर्ड देखें, या नोमैडिक और एम्पायर अलग अलग वर्ड देखें,
तो नोमैडिक कह रहे हैं वॉन्डरर, एम्पायर कह रहे हैं स्टेबिलिटी, राइट? तो ये कह रहा है कि दिस इज ए हिस्टोरिक, मतलब हिस्टोरिक नहीं है। ए हिस्टोरिक मीन्स इट इज नॉट हिस्टोरिक, मतलब आज हम सिंपली देख रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जब हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो हमें दिखेगा नोमैडिक एम्पायर। Yeah. So in theme 4 we studied state formation in the central Islamic land. You have not studied under the leadership of Genghis Khan or Genghis Khan, right? अब जो इम्पोर्टेंट नोमैड्स थे, अब जैसे इस्लाम का भी जो उदय हुआ, जो इस्लाम इवॉल्व हुआ, तो वो भी ट्राइब थे और वो क्या करने लगे, अरेबिया से ट्रैवल होके इंडिया तक आए, हर एक जगह स्प्रेड हुआ, isn't it? Now, whose origin lay in the Bedouin nomadic traditions of Arabian Peninsula. This chapter studies the different groups of nomads. ये तो हम लोग उस नोमैड को पढ़े जिसकी बेडोइन ट्राइब्स, ये आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाया भी नहीं गया है, भैया बस जान जाइए कि जो इस्लाम कहाँ से आया, अरेबियन पेनिनसुला से सब जगह स्प्रेड किया, और वो भी ट्राइब थे, ठीक है? और ट्राइब जनरली नोमैडिक होते हैं। नोमैड कहने का मतलब जो वॉन्डरर्स, भैया। नाउ दिस चैप्टर, यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरे सेट ऑफ ट्राइब्स को, मंगोल्स को पढ़ेंगे, राइट? Mongols of Central Asia who established a transcontinental empire under the leadership of Genghis Khan, right? और या चंगेज खान भी कहते हैं, क्या? अब इसने क्या किया, मंगोल एम्पायर, और ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर। ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर का मतलब एक से अधिक, एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता हुआ, क्या? जैसे रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स थे, 3 कॉन्टिनेंट था ना, कौन सा 3 कॉन्टिनेंट था रोमन एम्पायर में? हाँ, एक्सीलेंट, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। उसी तरह मंगोल एम्पायर भी जो था वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर थे, अलग अलग। अब इसने यूरोप में, एशिया में ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी, ये मिडिवल पीरियड है, ये जो रेनेसेंस आपने पढ़ा इससे ठीक पहले का पीरियड, इससे ठीक पहले के पीरियड में इन्होंने क्या किया, काफी बड़ा एम्पायर बनाया। Relative to the agrarian based imperial formations in China, the neighboring nomads of Mongolia may have inhabited a humbler, less complex social and economic world, but the Central Asian nomadic societies were not insulated islands, that they were impervious to historical change. Right? These societies interacted, had an impact on, learned from the larger world of which they were very much a part. तो समझेंगे कि अब जो मंगोल्स थे, मंगोलिया के जो इनहैबिटेंट्स थे, जो नोमैड थे, वो मंगोल थे, और मंगोल एक्सपैंड करते हुए एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, चाइना भी आया इसके अंदर, राइट? अब यहाँ पे इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए लेट्स लुक एट द मैप हियर, लेट्स लुक एट द मैप हियर, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, क्या? बहुत अच्छी बात है, हाँ इंडिया दिख गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझिएगा कितना बड़ा ये मंगोल एम्पायर, लुक हियर, कितना बड़ा एम्पायर, ये पूरा का पूरा ये मंगोल एम्पायर, इजंट इट? इंडिया है, अब ये समरकंद, ताशकंद, बुखारा, मर्व, ये रशियन पार्ट, रशिया का पार्ट, क्या इंडिया में नहीं आ पाया था। इंडिया तक वो ऊपर जो आपका हिमालय का बेल्ट था ना, उसको क्रॉस नहीं किया। इंडिया इज वेल प्रोटेक्टेड विथ हिमालय, और इस बेल्ट पे वो क्रॉस नहीं किए, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि इतना बड़ा मंगोल एम्पायर, और ये एक बार्बरिक ट्राइब था। बार्बरिक कहने का मतलब बहुत ज्यादा क्रूर, बर्बर, जंगली, राइट? कोई मिल गया किसी तरह उसको मार दो, काट दो, इस तरह का ये ट्राइब था। तो हमको ये दिखता है मंगोल एम्पायर, ये नोमैडिक एम्पायर, इतना बड़ा नोमैडिक एम्पायर, यू कैन सी हियर, राइट? बल्क,
तिब्बत, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये, राइट, ये पूरा चाइना, ये सारा आपका क्या था, मंगोल एम्पायर के अंदर। तो इतना बड़ा, जैसे रोमन एम्पायर काफी बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया। क्या क्या हुआ? क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग बात करें इसके सोर्सेज की। कोई भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया एंड वी टॉक्ड अबाउट द सोर्सेज, कि हाँ इसके सोर्सेज क्या हैं, राइट, कहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? फ्रॉम क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है? जैसे बताइए। डेट वाइज जो लिखते हैं ना, दैट इज क्रॉनिकल, राइट। डेट ऐसे हुआ, इस समय ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ। इंडिया में इसको तवारीख की तरह कहते थे, तारीख, राइट। ट्रैवलोग्स, राइट, जो ट्रैवलर्स गए, ट्रैवलर्स ने अपना जो लिखा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ट्रैवलोग। एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स, authors often produce extremely ignorant and biased reports of nomadic life. Yeah? अब एक चीज तो बहुत सिंपल है और कॉमन है, जो हम देखते हैं कि पहले भी आपने जो पढ़ा उसमें भी देखा कि भाई कोई ऑथर लिख रहा है, या किसी के दरबार में, मान लो किसी राजा के दरबार में कोई है, अब वो लिख रहा है तो राजा को प्रेज ही करेगा ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जो भी लिख रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, नहीं, राइट, बट स्टिल we get a lot of information about various things. Yeah? Okay, we'll discuss more about it in the next class. ठीक है?